जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप इसको ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 1100 पोस्ट पर निकाली हुई है। फॉर्म आप लोग इसके 11 फरवरी 2026 तक भर पाएंगे। एंड गाइज यहाँ पर जब आप एक बार एसएसओ की वेबसाइट के ऊपर ओटीआर कर लेते हैं तो उसके बाद में जब आप फीस पे करते हैं तो उसके बाद जो भी आप फॉर्म भरते हैं उनमें आपको फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यानी कि अगर आपका ओटीआर पहले से हो रखा है तो आपको कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है, या फिर अगर आपने एक बार फीस पे कर दी तो फिर उसके बाद में अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो आपको इस बार कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एंड अगर फीस की बात करें तो यहाँ पर जनरल ओबीसी को 600, ओबीसी एनसीएल को 400, एससी एसटी को 400, करेक्शन चार्ज 300 रुपये देना होता है। बट जैसे कि मैंने बताया कि ये तभी लगेगा जब आप फर्स्ट टाइम ओटीआर करते हुए फॉर्म भर रहे हो। इसके बाद आप आएंगे जानेंगे कि नॉन टीएसपी एरिया के लिए कितनी वैकेंसी और टीएसपी एरिया के लिए कितनी है। अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी 18 से 40 साल के बीच रखी गई है। एंड गाइज यहाँ पर आपको एक ओटीआर की वीडियो भी देखने को मिलेगी। अगर आपने ओटीआर नहीं किया हो तो इस बार इस वीडियो को वॉच करके ओटीआर के बारे में जानकारी जान लीजिएगा। अब बात करते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के बारे में। अगर आप इसमें एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं और आपने अभी तक नहीं भरा तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर एसएसओ का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 4-5 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आपको यहाँ पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी डिटेल से लॉगिन करेंगे जिसमें कि आपको आपकी एसएसओ आईडी या फिर यूजर नेम यहाँ पर एंटर करना है एंड जो आपने पासवर्ड बनाया था वो डालना है। बट गाइस अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर आई फॉरगॉट माय पासवर्ड क्लिक हियर, इसके सामने क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे एंड देन जो आपकी एसएसओ आईडी है वो यहाँ पर डालेंगे। जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आपने रजिस्टर की थी वो डालेंगे। ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन सबमिट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप आपकी एसएसओ आईडी भूले हैं तो आपको यहाँ पर उसको भी रिसेट करने का ऑप्शन दिया है। पर गाइज अगर आप यहाँ पर पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना कि आप इनमें से किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जन आधार का भी ऑप्शन दिया है और गूगल का भी ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर गूगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। गूगल सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपकी ईमेल आईडी का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। कोई भी ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालिए एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी एंड उसका पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर आपकी एसएसओ आईडी बना लेनी है। आप अपनी ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग जो एसएसओ आईडी फैच की गई है अगर यही रखना चाहते तो ये भी रख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है नया, और आपका एक पासवर्ड कैसा होगा वो आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद में उसको दोबारा डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और यहाँ पर ईमेल आपकी ऑलरेडी दी गई है। इसके बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर वो आपकी एसएसओ आईडी डालनी है जो कि अभी आपने बनाई है, या फिर आपका यूजर नेम डालना है, आपका पासवर्ड डालना है जो कि अभी आपने बनाया, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। तो आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद डिस्प्ले नेम अगर आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। पहले ईयर, फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज यहाँ पर जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर नंबर ऐड करना चाहते हैं, आपने नहीं किया तो आप यहाँ पर इसके सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर डालेंगे। सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है और फिर जो आपका पोस्टल कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। पोस्टल कोड यानी कि जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर अपनी एंटर कर देनी है एंड इसके बाद में गाइस आपकी जो स्टेट है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपकी बहामासा आईडी है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। जन आधार आईडी है तो वो यहाँ पर डाल देंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड उसके बाद में अगर आपका आधार आईडी है तो
आप यहाँ पर डालेंगे, कोई ओल्ड SSO आईडी है तो आप यहाँ पर दे देंगे एंड उसके बाद में इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आप आपकी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन फिल कर लेंगे या फिर उसको अपडेट कर लेंगे तो आप यहाँ पर जो रिसेंट ऐप्स है जो कि SSO के सभी सुविधा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसमें सर्च कर लेना है, क्विक सर्च के अंदर REC। जब आप इतना लिखेंगे तो आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल देखने को मिलेगा। तो आप ये जो रिक्रूटमेंट पोर्टल देख पा रहे हैं आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। गाइज यहाँ पर अभी रिसेंटली जो SSO की वेबसाइट है उसने ये अपडेट लॉन्च किया है जहाँ पर आपको आपकी OTR की eKYC करने को बोला है। अगर आप यहाँ पर क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका नोटिस आ जाएगा, जिस नोटिस के अंदर आपको यहाँ पर बोला है कि बहुत सारे कैंडिडेट फ्रॉड इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर सेम इन्फॉर्मेशन को बार बार दे देते हैं, या फिर जैसे कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन भरी सेम कैंडिडेट ने वही इन्फॉर्मेशन दोबारा भर दी, तो ऐसे में यहाँ पर डुप्लीकेशन हो जाता है, एप्लीकेशंस का ऑथेंटिकेशन हो जाता है कैंडिडेट का। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको रोकने के लिए ये eKYC को लॉन्च किया है। तो अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अगर आप पहले से OTR करके रखे हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर ओके करिएगा, क्योंकि मेरा पहले से ही इसमें OTR होकर के रखा है तो मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आया जहाँ पर गाइज आपको इसमें फर्स्ट स्टेप देखने को मिलेगा बेसिक डिटेल्स का। तो जब आप बेसिक डिटेल्स अपनी देखेंगे जो कि आपने इसमें भरी थी, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मेरे सामने बेसिक डिटेल्स का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर पूछे आर यू राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यस है तो फिर आपको यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय नंबर देना होगा और फिर फैच के ऊपर क्लिक करके उस जानकारी को फैच करना होगा। अगर आप नहीं है तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर KYC आप किसके माध्यम से करना चाहते हैं, जन आधार या फिर आधार। तो मैं यहाँ पर आधार सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप आधार सेलेक्ट करें तो फिर आपको आधार नंबर यहाँ पर डालना है और फिर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा डिक्लेरेशन, आप यहाँ पर टिक करिएगा और टिक करने के बाद में आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करिएगा। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस तरह से आपके सामने आएगा। अब आप यहाँ पर इनके ऊपर टिक कर दीजिए और इसके ऊपर टिक करने के बाद में हैव यू जनरेटेड TOTP इन एम आधार मोबाइल ऐप, तो आप यहाँ पर यस करिए अगर आपने TOTP इसमें जनरेट किया हुआ है। और नीचे अगर आप यहाँ पर नो कर देते तो आता है कि मेरे पास पहले से एक वैध आधार OTP TOTP है। अगर है तो आप कर दें, नहीं तो आपको यहाँ पर ये सेकंड वाला ऑप्शन टिक नहीं करना है, आपको सिर्फ पहले वाला ही टिक करना है और उसके बाद में OTP भेजे इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर जो आपने आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर रजिस्टर किया हुआ है उसके ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और प्रमाणीकरण करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आपका OTP वेरीफाई होगा तो आपके सामने इसी प्रकार का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर आपके स्टेप 2 पर आ चुके हैं। इसमें आपको जो आपकी इंफॉर्मेशन आपने OTR के अंदर फिल करी थी वो इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर फैच की जाएगी। अगर आपने OTR के अंदर अलग जानकारी भरी हुई है और आधार के साथ में आपकी अलग इंफॉर्मेशन है तो आप यहाँ पर अपडेट OTR के ऊपर क्लिक करके उसको अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर गाइज मैंने अपनी इंफॉर्मेशन आधार के अकॉर्डिंग कर ली है और इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। यहाँ पर आपको लाइव फोटो, आपको आपका लाइव फोटो अपलोड कर देना है। मैंने पहले से लाइव फोटो अपलोड करके रखा है इसलिए यहाँ पर मेरा फोटो यहाँ पर आ रहा है। और साथ ही आप देखेंगे स्पाइसमैन में आपको क्या अपलोड करना है। मैं आपको यहाँ पर सैंपल हैंड रिटन स्पाइसमैन ये ओपन करके दिखाता हूँ। ये आपका सैंपल है, आपको उसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद में आपको प्रिंट करना है और प्रिंट करने के बाद में आपको यहाँ पर जो हिंदी प्रारूप है ये आपको यहाँ पर हिंदी में लिखना है। और जहाँ पर ये लिखा है मैं आवेदक का नाम में आपको आपका नाम लिखना है जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है या फिर आप इसमें OTR के अंदर भरे हो। फिर पिता का नाम और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप लिखेंगे। फिर उसके बाद में जो लाइन से हिंदी वाली है सेम लाइन आप यहाँ पर हिंदी में रिटर्न कर देंगे और यहाँ पर आप आपके सिग्नेचर कर देंगे। फिर सेम इन्फॉर्मेशन आपको इंग्लिश के अंदर रिटर्न करनी है अपने हैंड से और जहाँ पर आपको नाम लिखने को बोला है वहाँ पर नाम लिखना है और फादर नेम की जगह पर फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भी लिखना है और फिर यहाँ पर भी लिखना है। उसके बाद सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पर आपको आपकी SSO ID लिखनी है, आपका OTR नंबर लिखना है और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो भी यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आप इस फाइल को स्कैन करेंगे और फिर आप यहाँ पर इसको अपलोड कर देंगे हैंड रिटन स्पाइसमैन के अंदर, जिसका फॉर्मेट PDF का रखा है और साइज 550 KB से 200 KB के बीच में रहना चाहिए। अब अगर आपकी ये फाइल इमेज के अंदर है तो आप इसको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर आना और सर्च करना इमेज टू PDF। जैसे आप सर्च करेंगे ये पहली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लेना। उसके बाद में सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करके जो अभी आपने स्पाइसमैन स्कैन करके रखा है वो स्पाइसमैन आप सेलेक्ट कर लेंगे। डेमो के लिए मैं ये फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ से ओपन करेंगे, कन्वर्ट टू PDF के ऊपर
ऊपर क्लिक करेंगे ये फाइल आपकी पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट होगी। अब आप डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। अब गाइज अगर आपका इसका साइज कम हो जाता है तो आप इसको कैसे करेंगे, अब बढ़ाएंगे वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर सर्च करना इंक्रीज, यहाँ पर आपको इंक्रीज पीडीएफ साइज, तो मैं यहाँ पर इंक्रीज पीडीएफ साइज सर्च करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आप इंक्रीज पीडीएफ साइज की जो पहली वेबसाइट आएगी इसको ओपन कर लेना। उसके बाद में सिलेक्ट पीडीएफ के ऊपर क्लिक करना और जो आपकी पीडीएफ अभी आपने इमेज से पीडीएफ में बनाई है वो सिलेक्ट करना। उसके बाद में ओपन करना और अभी इसमें आपको जो साइज बोला है वो 50 से 200 KB के बीच में बोला है, तो चलिए मैं यहाँ पर इसको 100 KB कर लेता हूँ और फिर इंक्रीज पीडीएफ साइज इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये फाइल का जो साइज है पीडीएफ का ये बढ़ेगा। जो आपने साइज अपनी मर्जी से यहाँ पर बनाया उस साइज में, तो आपको थोड़ा सा प्रोसेस होने देना है। मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि ये हो चुकी है प्रोसेस। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और जो फाइल आपने अभी पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट की है वो फाइल यहाँ पर अपलोड कर देंगे। क्योंकि मैंने पहले से ही ये चीज़ें करके रखी है तो मेरी यहाँ पर लाइव फोटो भी अपलोड है, साथ ही साथ जो हैंडरिटन स्पाइसमैन है वो भी अपलोड है। अब आपको यहाँ पर आपका फुल सिग्नेचर इंग्लिश, आपको इंग्लिश के अंदर अपना सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका साइज 20 से 50 KB के बीच में रखा है। फॉर्मेट JPEG का रहना चाहिए। साथ ही साथ फुल सिग्नेचर हिंदी। गाइज जो आपका इंग्लिश का सिग्नेचर है वो कुछ भी हो सकता है। आप सिग्नेचर में जो भी आप सिग्नेचर अपना रखते हैं, सिग्नेचर का मतलब होता है कुछ भी। सिग्नेचर ऐसा नहीं है कि आपका नाम है तो आप अपना नाम ही सिग्नेचर में लिखते हैं। कुछ कैंडिडेट या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कुछ भी वहाँ पर लिख देते हैं, वो एक साइन होता है। तो इंग्लिश वाला जो भी आपका साइन है वो आपको यहाँ पर साइन अपलोड करना है। उसके बाद में फुल सिग्नेचर इन हिंदी, तो जो हिंदी के अंदर आप अपलोड करेंगे उसमें आप आपका पूरा नाम हिंदी के अंदर लिख करके अपलोड करिएगा। इसका साइज भी 20 से 50 KB के बीच में रखा है। तो आप अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर की फाइल आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। आपका सिग्नेचर इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर हिंदी वाला सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आप सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर स्टेप 3 आएगा पेमेंट का। तो आप यहाँ पर पेमेंट वाले सेक्शन पर आएंगे और जो आपने इन्फॉर्मेशन अभी अपनी OTR के अंदर भरी है वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर चेक करेंगे। सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट डिटेल्स देखने को मिलेगी। इसमें पेमेंट मोड ऑनलाइन, अमाउंट आप देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन रेट मैंने पहले से ही पेमेंट करके रखा है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि SSO की वेबसाइट के ऊपर जब आप एक बार OTR कर लेते हैं और उसके बाद जब आप एक बार फीस पे कर देते हैं तो उसके बाद में जितने भी फॉर्म आप भरते हैं SSO की वेबसाइट के माध्यम से वो सभी आप लोग फ्री में अप्लाई कर पाते हैं। तो मेरा पेमेंट यहाँ पर ऑलरेडी रिसीव्ड है, आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन रेट यहाँ पर दी गई है। और अगर आपका पेमेंट नहीं है तो आप यहाँ पर पहले पेमेंट करेंगे, उसी के बाद आप यहाँ पर इसको सबमिट करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर मैं सबमिट OTR के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका OTR है वो सबमिट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपके डिस्प्ले के ऊपर OTR नंबर आपको देखने को मिलेगा और आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी वो सभी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज मैं आपको बता दूं कि SSO की वेबसाइट के अंदर एक और नया अपडेट आया है। जो अभी आपने पार्ट देखा इस वीडियो के अंदर वो पहले जुलाई 2025 के अंदर आया था और उसके बाद में फिर अभी अगेन 2026 के अंदर इन्होंने इस वेबसाइट के अंदर चेंजेस किए। अब इसमें यहाँ पर कुछ और जानकारी भी आपको देनी है। ये सभी आपसे इसलिए ली जाती है ताकि आगे चल करके आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो अब आप यहाँ पर अपनी जो बेसिक डिटेल है वो एडिट कर सकते हैं। तो अगर आपके सामने ये विकल्प आए तो आप इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर भर देना, नहीं आए तो आप आगे इस वीडियो को देख करके कैसे फॉर्म फिल करना है वो जान लेना। तो अगर आपको यहाँ पर भरने को बोला जा रहा है तो आप भरेंगे यहाँ पर आपकी माताजी का नाम, उसके बाद में विजिबल बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई निशान नहीं मिलता तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या, अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्स्ड, रीमैरिड, विडोवर, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर परमानेंट एड्रेस के अंदर जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप फिल करेंगे लाइन 1, 2 और 3 के अंदर। थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का तीनों लाइन के अंदर डाल देना। सिटी आपकी कौन सी है उस सिटी का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। मैं सभी इन्फॉर्मेशन डेमो के लिए भर रहा हूँ, आप आपकी रियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरेगा। उसके बाद में स्टेट कौन सी है आपकी वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप राजस्थान से है, क्योंकि मेनली इस फॉर्म के अंदर राजस्थान से ही कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे और इसलिए मैं यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद में जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल देना। अब आपसे पूछे स्पेशल कैटेगरी में डू यू बिलोंग टू आर्म्ड फोर्स सर्विस, यानी कि जो आर्म फोर्स सर्विस है कि आप उससे बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अब आता है लेफ्ट थंब इंप्रेशन, जिसका फॉर्मेट JPEG और साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे।
और उसके बाद में जो आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है यानी कि अंगूठे का निशान है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और फिर ओपन करना है। उसके बाद में आप यहाँ पर इसको नीचे की तरफ आएंगे, सभी इन्फॉर्मेशन को चेक करते हुए सबमिट कर देंगे। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को आप डबल चेक कर सकते हैं। सभी इन्फॉर्मेशन को डबल चेक करने के बाद यहाँ पर टिक करेंगे दैट कि इसका मतलब है कि आई कन्फर्म दी अबोव चेंजेस आर करेक्ट। अब आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर देंगे। ये डिटेल्स आपकी यहाँ पर अपडेट हो चुकी है और आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ चुका है जहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस पोस्ट को आप सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पर आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और यहाँ पर गाइज आपको बोला है कि जो आपने OTR यानी कि वन टाइम रेजिस्ट्रेशन किया है, अगर आप उसमें कोई जानकारी अपडेट करना चाहते तो आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके कर लेंगे, नहीं तो आप सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर आपकी OTR की कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो यहाँ पर ग्रे कलर में है, ये आप एडिट नहीं कर सकते। ये आप यहाँ पर राइट साइड में क्लिक करके अपडेट प्रोफाइल इसके ऊपर क्लिक करके ही एडिट कर पाएंगे। अन्य जानकारी आप यहाँ पर भर सकते हैं, जैसे कि आपका नाम दिया है, आपका जेंडर, आपका फादर नेम, मदर नेम, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पर आपकी कैटेगरी कौन सी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी इनमें से कोई विकलांग वाली कैटेगरी है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपका जो रिलीजन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। एंड अगर आपका स्टेटस अनमैरिड के अलावा कोई अन्य है तो आप यहाँ पर आपके स्पोस यानी कि जीवन साथी का नाम देंगे। एंड जो आपकी जीवित बच्चों की संख्या है उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर देनी होगी। आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देना है, आपका जो व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी दी गई है जो कि आपको चेक करनी है। एंड इसके बाद में आप अपनी आधार आईडी एंटर करेंगे, फिर जन आधार आईडी। अगर आपके पास नहीं है आधार आईडी या फिर जन आधार आईडी तो आप इनको खाली भी छोड़ सकते हैं। अगला सवाल है कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1 और 2 और 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट लिखेंगे। एंड स्टेट यहाँ से अपनी सिलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपके सिटी विलेज का क्या नाम है वो आप यहाँ पर देंगे, अपना पिन कोड यहाँ पर डाल देंगे। कोई फोन नंबर देना चाहते तो आप वो भी यहाँ पर दे देंगे। देन आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल दी गई है जहाँ पर सबसे पहले नेशनलिटी आप देखेंगे इंडियन, और इसके बाद जो आपकी होम स्टेट है वो यहाँ पर आपकी यही रहेगी। होम डिस्ट्रिक्ट आपकी इनमें से जो है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन यहाँ पर आपका जो होम ब्लॉक है वो आपको सिलेक्ट करना है। तहसील सिटी आपकी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी है। विलेज का आपके क्या नाम है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद स्पेशल कैटेगरी में पूछेगी कि आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक उत्कृष्ट खिलाड़ी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप भूतपूर्व कैदी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। और फिर क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के ऐसे कैंडिडेट है, ऐसे इंप्लॉय है जो कि परमानेंट है, तो आप यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। एनी एडिशनल एज रिलेक्शन, तो आप यहाँ पर इसमें जो ये कैटेगरी दी गई है इनके तहत जो अतिरिक्त आयु सीमा के अंदर छूट मिलती है अगर आपके ऊपर कोई लागू है इनमें से वो आप सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर टिक कीजिए। एंड देन आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। यहाँ पर गाइस जो OTR के वक्त आपने जानकारी भरी थी वो यहाँ पर दी गई है। जैसे कि पहली जानकारी है आपकी 10th की, तो 10th में आपको सब्जेक्ट के रूप में नॉट एप्लीकेबल लिखना है क्योंकि इस पर सब्जेक्ट ग्रुप एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके बाद आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड देन आपका रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर लिखेंगे और आपका रिजल्ट किसके अंदर था, ग्रेड, CGPA या फिर परसेंटेज, जो भी था वो ये आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया। फिर आप यहाँ पर आपका पासिंग ईयर बताएंगे एंड जो आपकी परसेंटेज या फिर ग्रेड या फिर CGPA है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आती है सेकंड क्वालिफिकेशन। तो सेकंड क्वालिफिकेशन का विकल्प आपके सामने BSc एग्रीकल्चर या फिर BSc हॉर्टिकल्चर विद हॉनर्स, तो इनमें से आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको सेलेक्ट करनी है। सेकंड है सीनियर सेकेंडरी विद एग्रीकल्चर हायर सेकेंडरी, यानी कि आपकी 12वीं एग्रीकल्चर के अंदर होनी चाहिए, तो मैं ये सेकंड वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर गाइस जो आपका सब्जेक्ट ग्रुप है इसमें आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर ही लिख देना है। एंड इसके बाद में आपको आपके बोर्ड का नाम देना है जिस भी बोर्ड से आपने आपकी 12वीं की है। एंड आपका जो 12वीं का रोल नंबर क्या था वो आप लिखेंगे। रिजल्ट स्टेटस आप यहाँ पर बताएंगे कि कब आपने ये आपकी जो 12वीं हो पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। ग्रेजुएशन की जानकारी अगर आपने OTR के वक्त भरी थी तो वो यहाँ पर दी गई है और आप चाहे तो इसको यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। एंड देन अब आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कीजिए और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर का सेक्शन है जहाँ पर आप फोटो एंड साइन अपलोड करेंगे। फोटो का साइज 50 से 100 KB और सिग्नेचर का 20 से 50 KB रखा है। अगर आपको फोटो सही नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पर इसको क्रॉस के आइकन के ऊपर क्लिक करके दोबारा से अपलोड भी कर सकते हैं। फिर आते
आता है बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो आप उस मार्क के बारे में लिख देंगे, चाहे ये मार्क आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी है, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। एंड अगर कोई मार्क नहीं है तो आप नो मार्क भी लिख सकते हैं। एंड इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू है, आप सभी जानकारी चेक कर लीजिए, यहाँ पर टिक कीजिए और फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर टिक कीजिए एंड देन एक बार फिर से फाइनल सबमिट कर दीजिए, तो आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब एसएसओ राजस्थान ने क्या किया है कि अब आपको सिर्फ एक ही बार वन टाइम रेशन फीस पे करनी होती है ओटीआर करते वक्त, और उसके बाद जो भी एसएसओ की वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म निकल रहे हैं उनमें आपको किसी में कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। बस आपने जो एक वन टाइम फीस पे कर दी थी वही आपकी सभी फॉर्म में लागू हो रही है। तो इस प्रकार से जैसे आप यहाँ पर आएंगे और अब अपना प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके फॉर्म प्रिंट कर लेंगे।